मैं हूं आपका दोस्त अक्खड़ सवाली। आज बात करेंगे हम 69,000 भर्ती में मामले में आए नए मोड़ पर, जो कि माननीय मुख्यमंत्री के उस बयान के बाद आया है कि पिछली भर्ती जो 69,000 की हुई थी उसमें ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ हुई गलतियों और पक्षपातपूर्ण रवैयों की भरपाई करने के लिए हम जो 23,000 सीटें हमारे पास बची हुई हैं उसमें हम ओबीसी अभ्यर्थियों को 17,000 सीटें देते हैं के बाद हुआ था। उनके उस बयान के बाद जो उनका आदेश पारित हुआ था शिक्षा विभाग को, वो शिक्षा विभाग के मंत्री जी के आते आते बात पलट गई और मंत्री जी ने वह बात पलट कर ये कही कि 6,000 ओबीसी अभ्यर्थियों को सीटें दी जाएंगी और 17,000 बची हुई सीटों पर शेष अभ्यर्थियों को पूर्ववत भर्ती की जाएगी। अर्थात सबको मौका मिलेगा उस 17,000 में, और 6,000 में केवल ओबीसी और उसके साथ जो एससी या एसटी के थोड़े बहुत अभ्यर्थी बचे हुए हैं। तो ये है आपका 6,000 भर्ती मामला। 6,000 भर्ती पर कितना गुणांक वाले सुरक्षित हो सकेंगे, इस पर चर्चा हम करेंगे। तो इस भर्ती मामले में जो अंतिम काउंसलिंग हुई थी वह काउंसलिंग हुई थी 1700 अभ्यर्थियों की अंतिम काउंसलिंग हुई थी, और उस काउंसलिंग में लगभग 700 से 800 के लमसम अभ्यर्थी ओबीसी के सुरक्षित हुए थे, और उसमें गुणांक जो उसके पूर्व की भर्ती का था 66.78 से घट करके 66.48 पर आकर अटक गया था। ऐसे में 700-800 अभ्यर्थियों ओबीसी अभ्यर्थियों के सापेक्ष 0.3 गुणांक की कमी आई थी। अब ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 6,000 सीटें यदि ओबीसी को मिलती हैं तो कितने अभ्यर्थियों का भला हो सकेगा या किन गुणांक वाले अभ्यर्थियों को सुरक्षित माना जा सकेगा। तो अब याद रखें कि 7 से 800, हम 800 ही मान के चलते हैं, तो 6,000 बनाम 800 पर 0.3 गुणांक की कमी आ रही है। तो इन 6,000 पर गुणांक की गिरावट क्या होगी ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए? तो ऐसी स्थिति में 7.5 गुना इस गुणांक की गिरावट होगी। तो ये लगभग 3 × 3 = 15 और 3 × 21 = 22, यानी कि 2.25 गुणांक की गिरावट संभव है। लेकिन कब? जब नीचे आते हुए गुणांक में अभ्यर्थियों का घनत्व यदि बढ़ता नहीं है तो। अब ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों का घनत्व यदि बढ़ गया तो यह मामला 2.25 से लेकर के 2.1 तक आ सकता है। यानी कि हम ये कहें कि अंतिम गुणांक जो 66.48 है, उससे यदि हम घटाते हैं तो 2.1 घटेगा, यानी कि 64.38 तक के अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और यदि पूर्णतः एकदम वही घनत्व रहा तो ऐसी स्थिति में 64.23 गुणांक वाले अभ्यर्थी तक सुरक्षित होंगे, उसके ऊपर वाले, न कि ये वाले। तो ये है आपका सुरक्षित गुणांक जो कि देखने में आ रहा है पूर्व भर्ती के अनुसार। पहले की गई भर्ती में
जो अगर गुणांक की जो गिरावट आई है उसके हिसाब से देखा जाए तो 64.23 तक आते आते ये 6000 सीटें खत्म हो जाएंगी। ऐसे में अब मामला 20,000 अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय का था और दी जा रही हैं सीटें 6000। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि क्या आंदोलन सफल रहा? तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर हम ये तो सीधे कह सकते हैं कि आंदोलन की सफलता का मात्रक यह नहीं है। फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारे भाई लोग आंदोलन में लगे हुए हैं और उन 20,000 अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर हैं। अब सवाल यह उठता है कि सरकार की मंशा क्या है इन 6000 सीटों को देकर के? तो सरकार की मंशा सिर्फ इतनी ही है कि वह इन 20,000 अभ्यर्थियों के लिए हुए आंदोलन को समाप्त तो करना ही चाहती है, इसके साथ साथ जो शिक्षा विभाग में 97,000 भर्ती की मांग की जा रही है उसे भी वह शांत करना चाहती है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, समझिए और अपने काम पर लगे रहिए। जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको पर्याप्त समय पर मिल सकें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।